क्या बीसीसीआई वालों की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स बर्बाद हो गई? बोलो बोलो, टेल टेल। कोलकाता के फैंस बहुत नाराज है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कोलकाता अब की बार नीचे से टॉप करने वाली है। और ये बात सिर्फ कोलकाता के फैंस को नहीं बल्कि आईपीएल में सबको लग रहा है। आईपीएल शुरू होने के बाद भले ही कोई इंडिविजुअल परफॉर्मर श्रवण कुमार बनकर कोलकाता को प्लेऑफ तक पहुंचा दे या उसके आगे ले जाए, लेकिन फिलहाल कोलकाता की टीम को अगर आप सारी टीमों से कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शाहरुख भाई के लिए आईपीएल 2026 बढ़िया नहीं होने वाला। आईपीएल शुरू होने में लगभग एक हफ्ता बाकी है, इसलिए हमने सोचा कि आज से शुरू कर देते हैं आईपीएल टीम्स का रिव्यू। कोलकाता है हमारी पहली टीम और आज हम आपको बताने वाले 3 कारण जिसकी वजह से कोलकाता को इस साल की सबसे फिसड्डी टीम बताया जा रहा है। रीजन नंबर 1, बीसीसीआई। शाहरुख खान की टीम के पास इस आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे थे ऑक्शन के टाइम। उन्होंने जो खिलाड़ी चाहे वो खिलाड़ी उनको मिले। इस साल सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन केकेआर के पास हैं। कोलकाता ने पथिरानो को 18 करोड़ में खरीदा, फिर उनके बैकअप मुस्तफिजुर रहमान को भी 9 करोड़ रुपए के करीब दिए। मेरे हिसाब से रहमान इस लीग के इतिहास में सबसे महंगे बैकअप खिलाड़ी रहे होंगे। वो बैकअप ही नहीं, किसी टीम के मेन टी20 फ्रंटलाइन बॉलर भी हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हुई हिंसा की वजह से देश में मुस्तफिजुर के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और फिर फाइनली बीसीसीआई को यह कहना पड़ा कि केकेआर आप उनको रिलीज करो। यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि बांग्लादेश ने स्टैंड लेते हुए वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी में नुकसान सिर्फ बांग्लादेश और केकेआर का हुआ। अगर बीसीसीआई ये पहले से मना कर देती कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खरीदना है क्योंकि बांग्लादेश के साथ देश के रिश्ते पिछले साल से ही खराब चल रहे हैं, तो कोलकाता अपने 9 करोड़ किसी और खिलाड़ी में इन्वेस्ट कर देती। यहां आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, ऐसा करना मुश्किल भी नहीं है। बीसीसीआई इससे पहले एक बार ऐसा कर चुकी है। 2009 में जब पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था तो उनके खिलाड़ी बेहद डिमांड में थे। पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन आईपीएल ऑक्शन में बिकने को तैयार थे। अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में आया है तो ऐसा समझ लो कि उन पर कम से कम एक टीम ने तो इंटरेस्ट दिखाया है। सोर्सेस के हिसाब से पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों पर सभी टीम ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन बीसीसीआई ने ऑक्शन से एक दिन पहले सारी टीमों को मना कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बोली मत लगाओ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नवंबर 2008 में मुंबई अटैक में पाकिस्तान का लिंक सामने आया था। नतीजा हुआ ऑक्शन में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम तो आया लेकिन किसी ने उनको खरीदा नहीं। इस इग्नोरेंस के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत छटपटाए थे, लेकिन कम से कम आईपीएल टीमों के पैसे तो सेव हो गए। इस ऑक्शन में अगर बीसीसीआई यही काम बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ कर देती तो केकेआर थोड़ा बहुत बच सकती थी, है कि नहीं? बात तो सही है। और एक और सही बात मैं आपको बताता हूं, हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाना, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। 2 पॉडकास्ट मैं रेकमेंड करूंगा। एक तो हमने 2 दिन पहले एक एपिसोड रिलीज किया था मुकुल रुस्तगी के साथ, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, कोडिंग और एआई को लेकर एक ऐसी पॉडकास्ट में बातचीत करी है जो मुझे लगता है हर एक कोडिंग के यानी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को देखनी, सुननी और समझनी चाहिए। और इसे अपने पेरेंट्स से भी दोस्तों जरूर शेयर करना या फिर उन पेरेंट्स से शेयर करना जो अपने बच्चों का करियर कंप्यूटर साइंस में बनवाना चाहते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे भारत में रहकर अच्छी जगह से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया जाए और ग्लोबल एक्सपोजर कैसे मिलेगा। इस बारे में मुकुल रुस्तगी के साथ हमने इस पॉडकास्ट में बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। और उसके बाद सृजनपाल सिंह जी के साथ भी हमारे पॉडकास्ट को जरूर देखना, जहां ईरान इजराइल अमेरिका वॉर में क्या अमेरिका अब टेक्निकली हार चुका है क्योंकि उनके सारे हथियार खत्म हो गए। इस पॉडकास्ट को भी जरूर देखना, ये भी रिलीज हुआ है अभी अभी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रीजन नंबर 2 जिसके हिसाब से कोलकाता इस साल की सबसे वीक टीम हो सकती है, इंजरी। जी हाँ, कोलकाता वाले जिस हिसाब से इंजर्ड हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि किसी ने काला जादू न कर दिया उन पे। खासकर कोलकाता के बॉलर्स को तो कोई हवन वगैरह करवा लेना चाहिए। इस वक्त अगर गल्फ देशों में रह रहे लोगों से ज्यादा अनसेफ अगर कोई है तो वो है केकेआर के बॉलर्स। पथिराना जिनको 18 करोड़ में खरीदा गया, आईपीएल के शुरुआती मैचों में वो इंजरी की वजह से उसको मिस करेंगे। हर्षित राणा जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे अब आईपीएल से भी पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। आकाशदीप जिनको कोलकाता ने बड़ी उम्मीद से लिया था वो भी इस साल आईपीएल खेलते नहीं दिखाई देंगे। जिस हिसाब से मामला चल रहा है लग रहा है शाहरुख खान को ही आखिर बॉलिंग डालनी पड़ेगी क्योंकि उनके तेज गेंदबाज अब उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा ही बचे। हालांकि कोलकाता ने मुस्तफिजुर के बदले ब्लेसिंग मुदरबानी को साइन कर लिया है, लेकिन फिलहाल कोलकाता की बॉलिंग लाइनअप लोकसभा में कांग्रेस से भी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तीसरा रीजन, कुछ गलत फैसले जो कोलकाता ने लिए। ऑक्शन से पहले मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ जब आंद्रे रसल को कोलकाता ने रिटेन नहीं किया। बाद में खबर आई कि रसल कोलकाता के पावर कोच होने वाले हैं। अब साला ये यूपीएससी का सवाल होना चाहिए कि ये पावर कोच क्या होता है भाई। लेकिन कोलकाता के सीईओ वेंकी मैसूर ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ये टीम का फैसला था कि रसल रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि खिलाड़ी तो कभी खुद रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता। उसको तो यही लगता है कि 1 साल और खेला जा सकता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनको कहा कि हम मूव ऑन करना चाहते हैं। अब यही डिसीजन कोलकाता के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। रसल है नहीं, ना उनके जैसी पावर हिटिंग है कोलकाता के पास और ना ही उनकी जैसी डेथ बॉलिंग इस वक्त कोलकाता में दिखाई दे रही है। कैमरन ग्रीन जिनको बड़ी हसरत से खरीदा गया था वो फॉर्म में नहीं है और इस वजह से कोलकाता की टीम बिखरती दिखाई दे रही है। ऊपर से कोलकाता के कैप्टन अजिंक्य रहाणे हैं जो कि एक परफेक्ट टी20 प्लेयर नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी तो इस टीम में जगह भी नहीं बनती, लेकिन क्योंकि वो कैप्टन है तो उनको खिलाना पड़ेगा और इस वजह से आपका एक रिसोर्स खराब होगा।
वेल मेरे हिसाब से इस साल कोलकाता वाले रिंकू सिंह को कैप्टन बना सकते थे, लेकिन मेरा नाम कोई आर्यन खान थोड़ी ना है कि शाहरुख खान मेरी बात मानेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स मुसीबत में है और टेबल नीचे से टॉप करेगी, या फिर आपको लगता है फिन एलन और रिंकू सिंह जैसे लोग केकेआर से कमाल करके दिखाने वाले? जो भी हो आपकी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये भी बताना कि कल हम किस टीम को रिव्यू करें और उनकी दिक्कत और बढ़िया बातें आपको बताएं हैं। जिस टीम के लिए सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम उस टीम के ऊपर कल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहां से जाएंगे, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाना, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है? क्या करंट सिचुएशन को देखकर क्या ये बोल सकते हैं कि ये वॉर कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है? See, if you ask me, सच तो ये है कि अमेरिका has lost this war already। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि वो युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। सर, एक तरफ ईरान ऑलरेडी वॉर में है, क्या दूसरी तरफ ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का अटेम्प्ट भी कर सकता है? तो अगर ईरान को शांति दे दी जाए और उसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना डाला जाए और ईरान का इंटेंशन हो कि अब हम न्यूक्लियर बनाएंगे, तो 8 हफ्ते में न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा। 2 महीने में? 2 महीने बना देगा। सर, यूएस के वेपन्स और जो मिसाइल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, इस वजह से यूएस अब इस वॉर से बाहर आना चाहता है, ये सही है क्या? अमेरिकन माइंडसेट इज कि बहुत हथियार बहुत कम समय में अगर मार दिए तो आदमी हार जाएगा। But then America cannot sustain this, and this is not how you win wars. अमेरिका के मिसाइल स्टॉक्स अगर खत्म हो रहे हैं, उनके वेपन्स खत्म हो रहे हैं, तो क्या वो इंडिया से ब्रह्मोस लेगा या बाकी वेपन्स लेगा? अगर हम देंगे तो जरूर ले लेगा, लेकिन हम देंगे नहीं। इशू ये है कि हम देने नहीं वाले। उसे बोले वो जो 15 बार तूने बोला है कि मैंने सीज फायर कराया, पहले बोल नहीं कराया, झूठ बोला मैंने। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में सोशल मीडिया में चल रहा है कि उनकी जो भी वीडियोस आ रही हैं वो सब एआई जनरेटेड वीडियोस है, वो मर चुके हैं। सच्चाई क्या है? इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जिंदा हैं कि मर गए हैं, लेकिन ये तो है कि एक वीडियो तो ऐसे निकली जिसमें वो बोल रहे थे, जिसमें उनकी 6 उंगलियां दिख रही हैं। वो एआई जनरेटेड वीडियो थी, और अगर नहीं थी तो उसको डिलीट क्यों किया? इजराइल इज नॉट विनिंग दिस वॉर एंड इट्स नॉट गुड फॉर इजराइल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध से हट जाता है, जो उसको हटना पड़ेगा, तो इजराइल विल बी वेरी आइसोलेटेड इन दैट इंटायर रीजन, एंड ईरान तो बेलिजरेंट है। अब उसका सुप्रीम लीडर वो है जिसकी बीवी आपने मार दी, जिसकी बहन मार दी, जिसका बहन का हस्बैंड मार दिया, उसका बच्चा 14 महीने की बच्ची मार दी, उसके पिता को मार दिया, उसकी माँ को मार दिया, सबको मार दिया। तो नाउ ही इज इन दैट स्टेट कि अब बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा। एग्जैक्टली, वो तो मतलब घायल फैजल हो गया वो, फैजल। से ईरान ने इतनी सारी कंट्रीज पर एक साथ अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान पर एक भी अटैक नहीं किया। पाकिस्तान भी यूएस का एलाई है, तो पाकिस्तान पे क्यों अटैक नहीं किया ईरान ने अब तक? क्या रीजन? ईरान डज नॉट वांट टू वेस्ट अ हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन। 20 लाख का ड्रोन भी नहीं बर्बाद करेगा पाकिस्तान पे। उसके छर्रे बेच के पाकिस्तान अपना पैसा कमा लेगा। हाँ, वही कुछ। लोहा बेच के आप हमारे पे साहब 2-4 बम मारिए, उसका लोहा बेच के हम आटा लेंगे। तो ये तो हालात है। इंडिया इस वॉर में क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? हो सकता है इस युद्ध में राष्ट्र को मध्यस्थता करनी पड़े, इसीलिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की आवश्यकता नहीं है। हम शांति दूत बन सकते हैं दुनिया के, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगा। ट्रम्प साहब तो 1 साल तक नोबेल के पीछे लगे रहे और उनको नहीं मिला। हो सकता है लेकिन इस साल भारत को नोबेल प्राइज मिलने के लिए एक मौका है। अगर इस युद्ध को हम रोकते हैं तो मे बी इट्स नॉट ट्रम्प बट इट्स मोदी। सर, भारत जब भी कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, वॉर वाली सिचुएशन में रहा है, तो इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की। इस वक्त क्या भारत इजराइल की मदद करेगा? ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक, क्योंकि हर युद्ध को अपनी मोरालिटी से देखना पड़ेगा।